एक ही दिन में यमन का बादशाह ज़ूनवाज ने क्यों 20,000 लोगों को जिंदा जलाया। फिर 20,000 लोगों को जलाने के बाद ज़ूनवाज के साथ क्या हुआ। एक दूध पीता बच्चा एकदम से कैसे बोलने लगा। तो आइए इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर ज़ूनवाज ने हुक्म दिया कि एक एक को पकड़ के आग में धकेल दो। चुनांचा सिपाही एक एक को पकड़ के आग में डालता गया। इस तरह से 20,000 लोगों को उसने एक ही दिन में जला दिया। जब ये 20,000 लोगों को डाल रहा था, उसमें एक औरत थी जिसके पास दूध पीता बच्चा था उसकी गोद में। जब उसकी बारी आई तो वो अपने इस बच्चे की वजह से, मासूम दूध पीते बच्चे की वजह से खौफज़दा हो गई। तो तरद्दुद में पड़ गई कि आया ज़ूनवाज बादशाह का हुक्म मानूं, वापस यहूदियत में जाऊं, या फिर इस आग में छलांग लगाऊं। तो उसके पैर थोड़े से रुक रहे थे, तो एकदम से अल्लाह के हुक्म से वो दूध पीता बच्चा बोलने लगा। उसने कहा, माँ घबराना नहीं, असल में आप जन्नत जा रही है, आग से मत घबराओ, अभी जाकर कूदो मेरे साथ। चुनांचे उसने भी आग में छलांग मार दी या उन्होंने पकड़ के डाल दिया। लेकिन आखिर में या इन सब में एक आदमी बच निकला। वो भागने में कामयाब हुआ, भाग गया। उसका नाम था ज़ुलसुलैबा। जब ज़ुलसुलैबा भाग गया तो सिपाहियों ने उसको भागते हुए देखा, तो उसका ताक़ुब शुरू किया। लेकिन वो जल्दी से जाकर एक गार के अंदर घुस गया और छुप गया वहाँ पर। सिपाही उसे ढूंढते रहे, लेकिन ढूंढने में नाकाम हुए, वो वापस लौट गए। जब इसको इत्मीनान हो गया कि अभी बाहर कोई नहीं है, सिपाही वापस चले गए, तो फिर वो गार से बाहर आया। लेकिन जिस दौरान ये गार के अंदर था, ये सोच रहा था कि अगर मैं बच के निकलूं तो ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है, किसके पास मैं जाऊं, ये फरियाद करूं और इस वाक़ये का ज़िक्र करूं कि बादशाह ज़ूनवाज ने कितना बड़ा जुल्म किया। आज 20,000 लोगों को सिर्फ इसलिए आग में धकेल दिया कि वो यहूदियत से निकल गए थे। एकदम उसके ज़हन में आया कि उस वक्त उस ज़मीन के सरज़मीन पर, इस पूरी दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, दो बड़े सुपर पावर। एक था फारस का जो किस्रा की हुकूमत थी, और दूसरा था रोम का जो कैसर की हुकूमत थी। फारस वाले तो आतिश परस्त थे, लेकिन रोम वाले वो नसरानी थे। तो इसने सोचा कि मैं कैसर के पास जाता हूँ और ये शिकायत करता हूँ। चुनांचे ये चल पड़ा
बिलाखिर कैसर के पास पहुंच गया। कैसर को उसने ये शिकायत की, जो रोम का बादशाह था और ख़ुद भी एक नसरानी था, एक ईसाई था। उसको कहा कि ज़ुरनवाज़ जो यमन का बादशाह है, उसने इतना बड़ा जुल्म किया है, 20,000 लोगों को उसने आग में जला दिया, सिर्फ वो इस वजह से कि वो उसने यहूदियत को छोड़कर नसरानी बन गए थे। तो कैसर को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे इसने कैसे किया। फिर कैसर ने सुलैबा से कहा कि यमन तो रोम से बहुत दूर है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ख़त देता हूँ, एक ख़त नजाशी के लिए, जो कि अबशे का बादशाह था। अबशा जो है वो यमन के नज़दीक है, तो तुम मेरा ख़त उसके पास लेकर जाओ, और अबशे का बादशाह वो भी नसरानी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। चुनांचे ज़ुलैबा ख़त लेकर कैसर से चलते चलते, कैसर ने साथ में एक कासिद भी उसका किया था, एक आदमी कि उसको रास्ते में गाइड करता जाए या उसकी हिफाजत करता जाए। तो वो पहुंच गया नजाशी के पास। नजाशी ने जब ख़त पढ़ा तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। They dare challenge my authority. Send forth the armies. We march at dawn. उसने एकदम हुक्म दिया कि 70,000 लश्कर को तैयार किया जाए। इतना बड़ा फौजी दस्ता, इतना बड़ा फौजी लश्कर उस वक्त तक अरब में किसी ने नहीं देखा था, यानी जज़ीरा अरब में किसी ने नहीं देखा था। तो इसने हुक्म दिया और उसको तैयार किया कि जाओ यमन पर हमला करो और ज़ुरनवाज़ की हुकूमत को ख़त्म कर लो। तो चुनांचे लश्कर तैयार हुए और वो अबशा से निकली। लश्कर का कमांडर जो था उसका नाम था हरियात, जो उसके बाद दूसरे नंबर का कमांडर था उसका नाम था अबरहा। ये अबरहा वही अबरहा है जिसने हाथियों का लश्कर लेकर जा रहा था कि काबतुल्लाह को गिरा दे। फिर जो अल्लाह ताला ने अबाबील भेज दिए और उसमें कुरान शरीफ में सूरत भी नाजिल हुई जो कि सूरह फील है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ये सूरत उस वक्त उतरी थी जब अबरहा ने हाथियों का लश्कर लेकर जा रहा था खाना काबा को गिराने के लिए। खैर, ये तो हमारे बाद के किस्से में आएगा। अभी इस वक्त अबरहा भी इसमें कमांडर था, लेकिन हरियात से एक दर्जा नीचे। बहरहाल फौज चली यमन की तरफ। 70,000 काले अबशी पहले वो बैर अहमर पे पहुंच गए, क्योंकि रास्ते में बैर अहमर पड़ता था। तो बैर अहमर से उन्होंने किश्तियाँ ली और बैर अहमर को पार करके वो यमन पहुंच गए। ज़ुरनवाज़ को पता चल गया कि अबशे से लश्कर आया है, नजाशी का फ़ौज वो यमन पे हमला कर रहा है, तो उसने भी तैयारी की। यमन के फ़ौज का सिपाही सालार कमांडर
ज़ूरनवाज़ बादशाह खुद ही था। बिलाखिर जंग शुरू हो गई, दोनों फौज के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। तो जंग में ज़ूरनवाज़ हार गया, क्योंकि नजाशी का फौज बहुत बड़ा था, 70,000 लोग थे। ये हार गया। जब ये हारा तो अब समझ गया कि ये अभी मुझे पकड़ेंगे, तो उससे जल्दी से एक किश्ती में छलांग मारा और किश्ती के ज़रिए वो फरार हुआ, ज़ूरनवाज़ बादशाह खुद ही। जब वो फरार हुआ, हबशियों ने देखा, उन्होंने भी ताक़ुब किया। तो ये ज़ूरनवाज़ बादशाह खुद ही। जब वो फरार हुआ, हबशियों ने देखा, उन्होंने भी ताक़ुब किया। तो ये भाग रहा है, वो पीछे है। जब ये ज़ूरनवाज़ ने ये देखा कि ये अभी आ रहे हैं, मुझे पकड़ के ये जान से मार देंगे, तो इसने बेहतर समझा कि उनके हाथों यानी दुश्मन के हाथों मरना इसने बेहतर समझा कि ख़ुदकुशी कर लो। तो ज़ूरनवाज़ ने ख़ुदकुशी कर ली। बहरहाल हबशियों का यमन पर कब्ज़ा हो गया। हरियात जो सिपाही सालार था, कमांडर था, वो हाकिम बन गया, लेकिन नजाशी के तहत, उसके हुक्म के नीचे। अब ये हरियात जो था, ये काफ़ी जालिम आदमी था। वो न सिर्फ यमनियों पे जुल्म करता था, बल्कि अपने लोगों पर भी जुल्म करता था। तो वो किसी को पसंद नहीं था। और अब्राहा जो था, फौज में जो कमांडर था, उसको भी इसकी ये हरकतें पसंद नहीं थी। तो अब्राहा ने क्या किया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता फौज के अंदर अपना एक ग्रुप तैयार किया, अपनी पार्टी बना ली। जब ग्रुप तैयार हुआ, अब फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक हिस्सा हरियात की तरफ, दूसरा हिस्सा अब्राहा की तरफ। अब दोनों फौजें आकर आमने सामने हो गई लड़ने के लिए। तो इसमें अब्राहा ने हरियात से कहा कि ऐसा करते हैं, पहले बैठकर बग़ैर असलहा हम एक दूसरे से बात करते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए। तो अब्राहा ने हरियात ने अब्राहा की बात मान ली। अब फौजें कड़ी है, ये दोनों बैठ गए और बात कर रहे हैं। अब्राहा ने हरियात को कहा, देखो अगर हम लड़ेंगे, यानी हमारी फौजें आपस में लड़ेगी, तो हमारे लोग मारे जाएंगे। दोनों तरफ तो अपनी फौज है, तो हम ही मर जाएंगे, हमारे लोग मर जाएंगे। तो हरियात ने कहा फिर क्या करे? उसने कहा ऐसा करते हैं, अब्राहा ने उसको कहा कि फ़ौज को अपनी जगह रहने दो, मैं और तुम दोनों लड़ेंगे अकेले, मैं और तुम। जिसने वो जीत लिया, यानी दूसरे को मात दिया, मार दिया, तो वो जो है यमन का हाकिम बन जाएगा। हरियात ने ये बात मान ली। उसने कहा चलो ठीक है, तलवारें निकाली। पहला वार हरियात ने अब्राहा पे किया, लेकिन तलवार उसकी खता हो गई, उसकी गर्दन पे नहीं लगी, लेकिन तलवार की नोक अब्राहा के नाक पे लगी, उससे उसकी नाक कट गई। फिर अब्राहा ने वार किया, एक ही वार में हरियात को कत्ल कर दिया। फिर ये यमन का हाकिम बन गया। फिर इसको लोग कहते थे अब्राहा अशरम।
अशरम अरबी ज़बान में नाक कटे को कहते हैं, जिसकी नाक कटी हो, तो इसको लोग अबराए अशरम कहते थे। बहरहाल अबराए अशरम या अबरहा यमन का हाकिम बन गया। नजाशी को जब ये खबर मिली, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरी फौजें आपस में क्यों लड़ रही है, और ये अबरहा की इतनी जुर्रत जो उसने हरियात को कत्ल कर दिया। तो उसने कसम खाई, नजाशी ने, कि अभी मैं खुद लश्कर लेकर यमन जाऊंगा और यमन की मिट्टी को अपने पैरों रोन दूंगा और अबरहा का सर जो है वो मुंडवाऊंगा, शेव करूंगा। उस वक्त सर मुंडवाना अरबों में या उस इलाके में उस ज़माने में ज़िल्लत की अलामत हुआ करती थी। जिसका सर मुंडा हुआ होता था, इसका मतलब ये था कि ये एक ज़लील शख्स है। इसलिए वो जो ग़ुलाम थे उनके सर वो मुंडवाते थे। ग़ुलाम सारे जो होते थे उनके सर मुंडे हुए होते थे, शेव होते थे। उनके आका उनको बाल रखने नहीं देते थे क्योंकि उनको वो ज़लील समझते थे। तो अब जब नजाशी ने ये कसम खाई, अबरहा को जब पता चल गया कि नजाशी बड़ा गुस्से में है और वो आ रहा है और इसे मालूम था उसका मुकाबला ये कहाँ कर सकता था, तो उसने जल्दी से अपना सर खुद ही मुंडवा लिया, शेव किया और अपने सर के बालों को एक तैले में डाल दिया। साथ में यमन की कुछ मिट्टी भी उसमें डाल दी। फिर उसने एक ख़त लिखा, वो भी उसमें डाल दिया, उसको नजाशी के पास भेज दिया। उस ख़त में लिखा था कि ये है मेरे सर के बाल जिसके लिए आप आ रहे थे, मेरा सर मुंडवा रहे थे। मैंने आपके लिए अपना सर खुद ही मुंडवा लिया, ये है बाल। और ये है यमन की मिट्टी, इसको ज़मीन पे डालो और अपने पैरों नीचे इसको रूंद दो ताकि आपकी कसम पूरी हो जाए। और हरियात को मैंने इसलिए कत्ल किया कि वो बहुत बड़ा जालिम आदमी था, उसे कोई भी खुश नहीं था। और ना सिर्फ ये, उसने फ़ौज में बगावत पैदा कर दी, लोगों को आपके मुखालिफ कर रहा था। तो मैंने बेहतर समझा कि उसको कत्ल कर दिया जाए। तो मैं इस वक्त आपका ग़ुलाम हूँ, आपका ताबेदार हूँ, आपका खादिम हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर नजाशी ने अपना फ़ैसला बदल लिया, वो यमन नहीं गया। जब उसने सोचा कि अबरहा मेरी बात मानता है, मेरा हुक्म मानता है और मेरे अंडर काम करता है, तो फिर ठीक है,